नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण कक्षा 8वी विषय हिंदी घटक क्रिया के प्रकार व्याकरण भाग वीडियो निर्मिति श्री गावित JS सहायक शिक्षक महाराष्ट्र स्कूल अत्या तालुका गडिंग्लज जिला तो छात्रों, आज हम क्रिया के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उससे क्रिया कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उन शब्दों में से जिस शब्द से कार्य होने का या फिर कार्य करने का बोध होता हो हमें, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना आदि। क्रिया के दो मुख्य प्रकार हैं। तो दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो आज छात्रों हम इन दो प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया किससे कहा जाता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है? जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो क्रिया होती है वो कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाती, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आदित्य ने खींचा, इस वाक्य में खींचा क्रिया है। यह क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करने के कारण अधूरी लगती है। अगर हम इस वाक्य को ध्यान से देखें तो आदित्य ने खींचा, तो यह वाक्य पढ़ने के बाद हमें ऐसा पता चलता कि यह अधूरा वाक्य है, वाक्य रचना इसमें अधूरी है। तो इसके कारण क्या है कि इसमें खींचा यह क्रिया है पर अधूरी है, अपना अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं कर पा रही है यहाँ पे। अगर हम उस वाक्य को इस तरह लिखें, आदित्य ने फोटो खींचा, इस वाक्य में फोटो यह अब कर्म लग जाने से खींचा क्रिया अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रही है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। यानी कि जो क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर सकती उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इस वाक्य में खींचा यह क्रिया अपने आप जब उसे कर्म नहीं लगाया गया था, जैसा आदित्य ने खींचा, तो उस समय वो अपना अर्थ पूरा प्रकट नहीं कर पा रही थी। पर जब उस क्रिया को कर्म लगाया गया, फोटो यह, तब खींचा यह क्रिया अपना अर्थ पूरा प्रकट कर रही है। इसलिए इस प्रकार की जो क्रिया होती है जो कर्म के बिना अपना अर्थ नहीं पूरा कर सकती, इन सभी क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे हम। अगला प्रकार है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है? जो क्रिया बिना कर्म के अपना अर्थ पूरा प्रकट करती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जैसे सकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म के बिना अपना अर्थ नहीं पूरा कर सकती, परंतु अकर्मक क्रिया क्या करती है? कर्म के बिना ही अपना अर्थ पूरा कर लेती है। ऐसी जो क्रिया होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, इस वाक्य में सोता है यह क्रिया है। सोना क्रिया अपने आप में पूर्ण है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं लगाया गया है, फिर भी क्रिया अपने आप में यहाँ क्या हुई है? पूरी हुई है, उसका अर्थ हमें पता चल रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आपको क्रिया के ये दो प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।